जय हिंद। आज पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कुछ पंक्तियाँ मैं भी लिखा हूँ, जो कि अपने मुखारबिंद से आपको सुनाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देर न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो में बने रहें। पानी से नहाते हैं वे जो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हुए हैं जो लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाते हैं वे जो इतिहास बदलते हैं। पानी से नहाते हैं वे जो लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाते हैं वे जो इतिहास बदलते हैं। जीवन भर जाति के नाम पर सहा है अपमान, फिर भी रच दिया देश का संविधान। जीवन भर जात के नाम पर सहा है अपमान, फिर भी रच दिया देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ और प्रदर्शित बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल का दिन है। यह पावन दिवस आज हमारे विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहेब की महान सोच केवल भारत के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए दिवस का बोधक है। विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में महिलाओं की राजनीति के अधिकार के वर्षों संघर्ष करना पड़ा। वही भारतीय संविधान के लागू होते ही, भारतीय संविधान को लागू होते ही पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया, जिन्हें विश्व मंच पर सम्मानित किया गया। बाबा साहेब के सम्मान के पूर्ण हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जान लें कि उनका जीवन एक प्रेरणा था, उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य बाबा साहेब के संघर्ष, उन्नत जीवन को कुछ पहलुओं विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जग जाती है। यदि इनके विचार को अच्छा से गहन कर ले तो एक प्रेरणा जग जाती है कि आज के दिन हम प्रेरणा ले लें कि हम बाबा साहेब के जीवन के मूल सीख करके कोई सृजन करने का संकल्प लें। एक बात यही है कि यही भी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल दलित पिछड़ों के मसीहा कहकर उन्हें दायरे में न समेटें। बहुत लोग क्या से क्या बोलते हैं कि दलित के मसीहा हैं, इनके हैं, उनके हैं, ऐसा करके दायरे में न समेटें। ये सबसे बड़ा प्रेरणा का दायित्व है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो युग पुरुष थे जिनके कर्म, जीवन, सोच पूरी मानव जाति के लिए किए थे। उनका सोच और कर्म पूरा मानव जाति के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। पूरे विश्व की दलित और पिछड़ों के लिए प्रेरणा और उम्मीद थी कि हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से न हिंदू धर्म को त्याग दिया, जातिवाद के खिलाफ थे, जातिवाद के जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया। कर्मों से
कर्मों से बनता है वाजूद आदमियों का, जातियों तो नकली पहचानी जाती है। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जात तो नकली पहचानी जाती है। अगर ऊंची जाति से ही होती है श्रेष्ठता, तो बताइए बाबा साहब क्यों आज युग महान है। धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतिक्रिया जलाकर विरोध किया, ऐसा कोई युवा प्रगति प्रतीक युवा बदलने का ही कह सकते हैं। ऐसे युवा पुरुष युगों युगों याद किए जाएंगे, जो भारतीय संविधान के बाबा साहेब का आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बाबा साहेब की दृष्टि और विचारधारा से टिकी हुई है। आओ मिलकर के आज हम संकल्प लें कि इन्हें जीवन को आदर्श बनाएं और अपने पुरुषार्थ का समाज का निर्माण करें, अपने योगदान दें। अंत में दो पंक्तियां के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के हजारों इंसान हैं। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम राम के हजारों इंसान है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना सुंदर सुंदर बातें जो लिखे थे, जो आज़ादी के समय भी जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, उस टाइम का भी एक पेज था मिला हुआ, जो कि उस टाइम हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मैं भी अपने सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, किताब में लिखी हुई बात बता रहा हूँ, जो कि अध्ययन किया हूँ। तो माना जाता था कि वो ऐसा मिला हुआ था, तो कुछ पल के लिए वो पेपर खो गया या कुछ हो गया, कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उस पेपर को एक बार इन्होंने देखा था, एक ही बार उसको पढ़े थे। तो जब हो गया तो फिर पेपर मारने की बारी आई, तो ढूंढते रहे, नहीं मिला। इन्होंने उस पेपर को पढ़ा था एक बार, इसने सेम उसी तरह से सेम पेपर लिख करके फिर उसको पेश किए। ये था बाबा भीमराव अम्बेडकर का योगदान। ऐसे ऐसे हमारे देश का जो राजनीतिक है, प्लस जो देश में नियम लागू होते हैं, आज हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है। जो धाराएं हैं, जो संविधान के प्रति हैं, जो बहुत ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो संविधान से ही चलता है, संविधान के खिलाफ नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना। जो बाबा साहब की जयंती पर बोलने का थोड़ा अवसर मिला, मेरे दिल और दिमाग में जो आया मैं आपको सुनाया। यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और बाबा साहेब जयंती के बारे में एक बार लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा।